अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो कामयाब हो जाओगे, ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो जाओ तो हिदायत पाओगे। कह दो मिल्लत इब्राहीम पर चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ थे, मुस्लिम थे, शिर्क करने वालों में से नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर यहूदियों और ईसाइयों का एक क्लेम ये था कि ये नया मज़हब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। असल सही रास्ता, हिदायत का रास्ता तो वो है जो हम पेश कर रहे हैं, यानी यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ। तो ये जो क्लेम था उनका, उसके जवाब में अल्लाह ताला ये आयत नाजिल करे जो मैं अभी आपके सामने पढ़ा, सूरह बक़रा आयत नंबर 135। अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों के ये क्लेम के जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दे के उनको हक़ की तरफ बुला रहे हैं कि यहूदी ईसाई तो बाद में तुम बना लिए सो मज़हब है। अगर सही रास्ता और हिदायत का रास्ता तुमको ढूंढना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता है। और मज़े की बात यह है कि यह आयत नाजिल होने के बाद में यहूदी और ईसाइयों की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे और आज भी मानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने के बाद में फिर क्या चीज़ उनको रोक रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने से? ये जानने के लिए, ये रीज़न जानने के लिए बाइबल की जो स्टोरी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो जानना ज़रूरी है। उसी से पता चलता कि यहूदी और ईसाइयों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान लाने से कौन सी चीज़ रोक रही थी। तकरीबन वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके आग में डाले जाने तक का वही है जो हमको कुरान में मिलता। बुक ऑफ जेनेसिस जो पहली बुक है ओल्ड टेस्टामेंट की, यानी जिसको तौरा बोलते हैं बाइबल में, वो बुक का चैप्टर 11 से 22 तक ये पूरा आपको जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से मिल जाएगा। मैं उतनी तफसील नहीं रखूँगा। शुरुआत का जो पहला पार्ट है उसमें थोड़े से वाक़यात के चेंजेस के साथ पॉइंट वही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक़ की तलाश में निकले, एक खुदा को ढूंढे, बुतों को तोड़े और नमरूद के सामने चैलेंज करे। और आपके बाप भी जो है आपके ख़िलाफ़ थे, वो भी बुत बनाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदाई की तरफ बुलाए सबको, और जिसकी वजह से उनको आग में डाला गया। फिर आग से बच के निकले, साथ में सारा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को लेके निकले। ये तमाम वाक़यात वही है। अलबत्ता जो नाम आपका बाइबल में दिया वो एब्राम है। एब्राम यानी फादर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई के वालिद। तो अल्लाह ताला बाद में ये नाम चेंज करके इब्राहिम रखे, यानी फादर ऑफ मल्टीट्यूड, बहुत सारे लोगों के वालिद, यानी आपकी नस्ल से बहुत सारे नबियाँ आने वाले। ये भी एक इशारा था उस वक़्त। और आपको ये कहा गया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आया था तूफ़ान का, उसके बाद में इंसानियत के लिए जो उम्मीद की किरण थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ से वाक़े में थोड़े चेंजेस हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से यहूदी और ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते थे। वाक़या इस तरह है कि सारा अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके थे। ऐसे में सारा अलैहिस्सलाम बोले कि तुम किसी बांदी से, किसी नौकरानी से शादी कर लो, हो सकता है तुम्हारे को औलाद हो जाएंगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह करे। निकाह होने के बाद में जब हाजरा अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गए तो सारा अलैहिस्सलाम को जेलस फीलिंग आई कि मैं इनकी असल बीवी हूँ, मैं इनको औलाद नहीं दे सकी, लेकिन एक बांदी, एक ग़ुलाम से जो है इनको औलाद होने वाली है, इनके नाम लेने वाला एक ग़ुलाम का बेटा रहेगा। ये जो उनके जेलस फीलिंग थी, इसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और हाजरा अलैहिस्सलाम भी ये ताने सुनते थे अपनी प्रेगनेंसी की हालत में। ये वाक़यात लिखे हुए हैं बाइबल में, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा हाजरा अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम की इमेज को डैमेज किया जा रहा। और हाजरा अलैहिस्सलाम को एक ग़ुलाम औरत थे, अल्लाह का उनसे वादा कुछ भी नहीं था, वादा तो सारा अलैहिस्सलाम से था, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और हाजरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमेज को भी कैसा डैमेज करे कि आप परेशान हो गए। एक नबी कैसा जो है परेशान हो सकते सही काम करके। वाक़या इस तरह कंटिन्यू होता और 3 फरिश्ते आए, वही वाक़या जो कुरान में लिखा हुआ है, आके खुशखबरी दिए इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पैदा होने की। यहाँ तक एक शिफ्ट हुआ, एक चेंज आया, वो ये है कि हाजरा अलैहिस्सलाम और उनसे पैदा होने वाला बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को 2nd नंबर का पोजीशन दिया गया और ये बताया गया कि ये
छोटी और दूसरी फैमिली है जिससे खुदा का कोई वादा नहीं है, बस गलती से ये शादी हो गई थी। और दूसरी तरफ जो फरिश्ते इसाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेके आ रहे हैं, वो ऐसे अल्फाज में इसाक अलैहिस्सलाम को तारीफ़ हो रही कि जो वादा जिस बेटे से हुआ था वो यही है, ये स्पिरिट से है, और इस्माइल तो बस गोश्त से पैदा हुए, खून से, ये रूह है। ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। और इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक वाक़या है कि जब इसाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम मजाक उड़ाए, अपने बड़े अम्मी का, सारा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाए। तो वो मजाक सारा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया। सारा अलैहिस्सलाम बोले देखो बच्चा बड़ा हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के हो गए थे, लिखा हुआ है बाइबल में। तो सारा अलैहिस्सलाम बोले ये बच्चे का मजाक मेरे को पसंद नहीं आया, तुम ये बच्चे को और इनकी अम्मी को कहीं दूर लेके जाके छोड़ दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको लेके जाके एक रेगिस्तान में छोड़ दिए। यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजर अलैहिस्सलाम की स्टोरी ख़त्म कर दी गई। अब स्टोरी आगे बढ़ रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला अपने बेटे की क़ुरबानी मांगे, जो इसाक अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ है बाइबल में। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा अब आगे एक माइंडसेट बनाया जा रहा कि यही फैमिली है, ब्लेस्ड फैमिली, जो इसाक अलैहिस्सलाम से आने वाली है, जिससे यहूदी और ईसाई थे। इसाक अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के लिए जब आप लेके गए तो वही वाक़या है, मेंढा आ गया और आप मेंढे की क़ुरबानी दिए। और वो क़ुरबानी की जगह को ये लोग अल्तार बोलते, जो यहूदी अभी भी अपने घरों के पास बना के रखते, एक क़ुरबानी का मुकाम, क़ुरबानी की जगह। ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का ज़िक्र है, ना आपके साथ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाए थे उसका ज़िक्र है। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है बाइबल में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं करे, क्योंकि बुक ऑफ आइज़ाया में ये बात लिखी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे, जो कि हम भी मानते। कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाए। दूसरा, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम बोले अल्लाह ताला कुरान में, तुम अपने वालिद इब्राहिम के रास्ते पे चलो। तो वालिद का जो टाइटल है वो भी बाइबल में है। और तीसरा जो टाइटल है जो कुरान में कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप में एक उम्मत थे, यानी एक उम्मत करने का काम अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर दिए, तो ये भी टाइटल बुक ऑफ जेनेसिस में हमको मिल जाता। यहाँ इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंप्लीट होती बाइबल में। अब हम समरी देखेंगे कि स्टोरी से हमको पॉजिटिव पॉइंट्स क्या मिलते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या मिलते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि तौहीद का जिक्र है बाइबल में। यहूदी और ईसाई भी ये वाक़े को मानते, लेकिन आज वही लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। एक खुदा को मानने वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हक़ की तलाश के लिए निकले, ऑब्जर्वेशन करे, बुतों को तोड़े, ये सभी चीज़ें मानते। दूसरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइटल्स, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, आपका मुकाम मर्तबा वही है जो कुरान में अल्लाह ताला बयान करे। और तीसरा, ये बात भी लिखी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, यानी जूज़ एंड क्रिश्चियन जो टाइटल्स है इसका जिक्र ही नहीं है, लेकिन ये बात लिखी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओबीडियंट सर्वेंट थे, अल्लाह ताला के फरमाबरदार ग़ुलाम थे, यानी मुस्लिम थे। ये 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हमको मिलते। और 2 नेगेटिव पॉइंट्स, सबसे पहला इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जिस तरह से डिग्रेड किया गया, उनकी इमेज को डैमेज किया गया कि वो तो बस खून और गोश्त से बने, उनसे कोई वादा नहीं था, मजाक उड़ाया अपनी अम्मी का, फिर उनको निकाल दिया गया। यही वजह है जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग अपने से छोटा मानते थे, नौज़ बिल्ला, कमतर समझते थे, नौज़ बिल्ला, क्योंकि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। ये जो सौंतेलापन था, इसी की वजह से, यही प्राउड, ये फ़ख्र की वजह से यहूदी और ईसाई ईमान नहीं लाते थे नबी पे। और साथ साथ जो मशहूर दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो आप दुआ करे थे, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो दुआ करे थे कि इस नस्ल में से एक नबी को उठा, वो भी ज़िक्र नहीं है। अगर वो ज़िक्र कर देते तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना पड़ता था इनको। और वो जो सौंतेलापन इनके अंदर था कि हमारी नस्ल में से आना था, यानी इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से अब तक जो नबी आ रहे थे, आखिरी नबी भी हमारी नस्ल में से आना था, ये इनकी ख्वाहिश थी। लेकिन नबूवत ख्वाहिश से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती। आयत 135 से मैं अपनी बात शुरू करा था सूरह बकरा की। अब आयत 136 पे बात ख़त्म कर दूँगा। 135 में हम देखे थे कि यहूदी और ईसाइयों का क्लेम और अल्लाह ताला का जवाब, मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर आ जाओ। अब आयत 136 में अल्लाह ताला मुसलमानों को ख़ास तौर पे और पूरी इंसानियत को एक सबक दे रहे हैं
वो सबक ये है कि कह दो हम अल्लाह पे ईमान लाए, तमाम रसूलों पे ईमान लाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद में आने वाले अम्बिया, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ातिमुन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब पे ईमान लाए। सब पे अल्लाह ताला जो नाजिल करे थे उन सब पे हम ईमान लाए। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम, हम किसी में फ़र्क नहीं करते। 135 में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करे, 136 में फ़र्क की बात करे। ये दो आयतों के बीच में मैं आपको बाइबल का वाक़या रख दिया कि कैसा फ़र्क यहूदी और ईसाई करे दो नबियों में, इसहाक़ अलैहिस्सलाम में और इस्माईल अलैहिस्सलाम में, कैसा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करे। लेकिन मुसलमानों की तालीम दी जा रही कि तुम उनके रिएक्शन में इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जो है कमतर नहीं समझना है, तुम तो किसी के बीच में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि सब अम्बिया थे, सब अल्लाह की तरफ से आए थे, हक़ बात लेकर आए थे, एक अल्लाह की दावत देने के लिए आए थे। और आखिरी में जो जुमला है ये सबको यूनाइट करने के लिए, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब अल्लाह के फर्माबरदार हैं। यहाँ पर यह बात सिखाई गई कि इस्लाम जो है, ईमान जो है और जो हक़ है वो नस्ली नहीं है। यहूदियत और ईसाईयत टाइटल्स लगा लेने से तुम सही रास्ते पे नहीं आते। असल रास्ता, सही रास्ता मुस्लिम बनना है, अल्लाह के फर्माबरदार बनना है। ये क्वालिटी है जो अल्लाह ताला को होना। किसकी नस्ल में से अल्लाह ये नहीं देखेगा, बल्कि ये देखेगा कि कौन हमारे फर्माबरदार थे, जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे।